ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में भव्य आयोजन। विंध्याचल मिर्जापुर 28 अगस्त 2025 को भाद्रपद शुक्ल पंचमी के शुभ अवसर पर मां विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में मां विंध्यवासिनी श्रवण वेद पाठशाला द्वारा भगवती सूक्तम पाठ, वेद पारायण वार्षिकोत्सव और मां विंध्यवासिनी महात्म्य संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन मौके पर भव्य श्रृंगार पूजन, भोग प्रसाद वितरण और स्कंदश बटुकों द्वारा वेद पारायण संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री विंध्य पंडा समाज और विंध्य विकास परिषद के सौजन्य से हुआ, जिसमें प्रधान अर्चक आचार्य अगस्त्य कुमार द्विवेदी और नगर विधायक पम. रत्नाकर मिश्र ने प्रमुख भूमिका निभाई। मध्याह्न 1 बजे से शुरू हुए इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ भाग लिया, मां विंध्यवासिनी से शक्ति, भक्ति और समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर प्रांगण में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। नगर विधायक पम. रत्नाकर मिश्र ने कहा, मां विंध्यवासिनी की असीम कृपा से यह आयोजन भक्तों के लिए अविस्मरणीय रहा। उनकी अनुकंपा हम सभी पर बनी रहे। फोल्डेड हैंड्स। जय मां विंध्यवासिनी। फोल्डेड हैंड्स। आचार्य अगस्त्य कुमार द्विवेदी, विंध्याचल धाम। आज मां विंध्यवासिनी श्रवण वेद पाठशाला का जो है ऋषि पंचमी के अवसर पर वार्षिक कार्यक्रम हुआ है, तो क्या है ये? यह ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर हम लोग वार्षिकोत्सव करते हैं। नित्य भगवती की आरती में वेद पारायण एवं भगवती सूक्तम का पाठ होता है। उसी का वार्षिकोत्सव ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर हर वर्ष हम लोग करते हैं। इस बार जो है मां विंध्यवासिनी महात्म्य संगोष्ठी की है, जिसमें कि काशीन्द्र विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर और तमाम जगहों से वैदिक विद्वान आए थे और भगवती देवी विग्रह, देवी महात्म्य, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ के विषय में बृहद रूप से चर्चा हुई और इसकी जो है शास्त्रार्थ हुआ इस विषय पर। और तमाम विंध्याचल के नगरवासियों से आग्रह करता हूँ कि ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को मीडिया से देख रहे सारे भक्तों को हार्दिक शुभकामना एवं साधुवाद, अभिनंदन। जय मां विंध्यवासिनी। सर, ये कितने वर्षों से ये कार्यक्रम करते हैं? विद्यालय तो 12 वर्ष से चल रहा है, लेकिन भगवती के यहाँ पारायण जो है वो 3 वर्ष से हो रहा है। ये कार्यक्रम हम लोग 3 वर्ष से मना रहे हैं, वार्षिकोत्सव ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर। आप जिस तरह से मां विंध्यवासिनी श्रवण वेद पाठशाला के माध्यम से विंध्याचल जनपद के अन्य लोगों को भी जो सांस्कृतिक से अपने संस्कृति में जो शिक्षित कर रहे हैं और हमारी ये भाषा जो है विलुप्त होने के कगार पे है, तो इस संबंध में मिर्जापुर जनपद वासियों से या मेरी कैमरे के मदद जहाँ तक आवाज़ है उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही आग्रह करते हैं कि सनातन की परिकल्पना सनातनी ही कर सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड की कल्पना ब्रह्मांड नायिका के श्री चरणों से ही हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ब्रह्मांड नायिका जगत जननी राजराजेश्वरी मां विंध्यवासिनी के श्री चरण कमलों से आग्रह करते हैं कि हम लोग का यह सनातन परंपरा का ध्वज पताका फहरता रहे और वैदिक परंपरा का धर्म संरक्षण हो, संवर्धन हो, यही कामना है सारे विंध्याचल नगर वासियों से। जैसे पूर्व जो है प्राचीन काल में हर घर से जिम्मेदारी होती थी कि एक धर्म के नाम से एक व्यक्ति जो है आश्रम में जाएगा, तो क्या आज के युग में ऐसा लोगों का मानना नहीं होना चाहिए कि धर्म के प्रति एक व्यक्ति का एक घर से जो है देखिए, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान की सभी जगह पूजा होती है, इसलिए प्रत्येक गांव में पहले तमाम लोग अपने बच्चों को शिक्षित करते थे, विद्यावान शिक्षावान बनाते थे, क्योंकि ग्राम में जितने भी वासी हैं, जनमानस हैं, वो सब शिक्षावान हो ताकि उत्तरोत्तर वृद्धि हो, जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि, यश कीर्ति प्राप्त हो। इसलिए संरक्षण संवर्धन वैदिक परंपरा का अति आवश्यक है इस काल में। जो आखिरी सवाल, अगर आपके मां विंध्यवासिनी श्रवण वेद पाठशाला में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो, एडमिशन लेना चाहता हो, उसकी क्या प्रक्रिया है? कक्षा 5 पास होना चाहिए और हमारे यहाँ निःशुल्क है, आवास, भोजन, रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ निःशुल्क है। कक्षा 5 पास भी होने चाहिए। प्रवेश परीक्षा हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ पैनल टीम बैठती है, प्रवेश परीक्षा लेती है, मौखिक परीक्षा होता है, उसमें उत्तीर्ण छात्रों को हम लोग लेते हैं। जी आचार्य, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी। धन्यवाद। मां विंध्यवासिनी महात्म्य संगोष्ठी परिवार का आभार और अभिनंदन करता हूँ। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मकान
आशीर्वाद भी ले रहा हूँ माता से। और मुझसे भी ज़्यादा परम सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ बसे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। माँ की कृपा से उनको महाप्रसाद भी मिल रहा है। ये अवसर पाकर मैं प्रसन्न हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जो उनकी सेवा में लगे हैं उन पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जो भक्त आ रहे हैं उन पर माँ की कृपा बनी रहे। आप लोगों की कृपा बनी रहेगी तो पीछे से मेरे पर ही बनी रहेगी। आप लोग सुखी और रहेंगे तो मैं भी सुखी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साधुवाद। ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में भव्य आयोजन। विंध्याचल मिर्जापुर 28 अगस्त 2025 को भाद्रपद शुक्ल पंचमी के शुभ अवसर पर मां विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में मां विंध्यवासिनी श्रवण वेद पाठशाला द्वारा भगवती सूक्तम पाठ, वेद पारायण वार्षिकोत्सव और मां विंध्यवासिनी महात्म्य संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन मौके पर भव्य श्रृंगार पूजन, भोग प्रसाद वितरण और स्कंदश बटुकों द्वारा वेद पारायण संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री विंध्य पंडा समाज और विंध्य विकास परिषद के सौजन्य से हुआ, जिसमें प्रधान अर्चक आचार्य अगस्त्य कुमार द्विवेदी और नगर विधायक पम. रत्नाकर मिश्र ने प्रमुख भूमिका निभाई। मध्याह्न 1 बजे से शुरू हुए इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ भाग लिया, मां विंध्यवासिनी से शक्ति, भक्ति और समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर प्रांगण में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। नगर विधायक पम. रत्नाकर मिश्र ने कहा, मां विंध्यवासिनी की असीम कृपा से यह आयोजन भक्तों के लिए